2022 के लिए अखिलेश के साथ अब छोटे कार्यकर्ताओं ने भी कसी कमर। सैफई के इस छोटे कार्यकर्ता ने देखिए कैसे लगाई योगी जी की बाट। देखिए कैसे इस युवा ने कर दिया योगी शब्द का वर्णन। आज के समय हर युवा में दिख रहे अखिलेश भैया, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये सरकार एसडीएम और कप्तान के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम लोग बता देना चाहता हूँ कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 2022 में जब समाजवादी सरकार आएगी, जिंदाबाद। और जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है आपको दिखा देना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। ये मत सोचना कि राजकुमार अमेरिका में पहुँच गए हों। वही एक्सप्रेसवे है ये जो समाजवादी सरकार में बनाया गया था। 22 महीने में ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया था। आपको दिखा देना चाहता हूँ साथियों, यही एक्सप्रेसवे है। योगी जी क्या विकास करेंगे? जिन्हें अंडरग्राउंड ही पता नहीं है वो विकास क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी का आज भी विकास, हर चौराहा गली में विकास गूंज रहा है। मीडिया हलचल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सपा के कुछ छोटे से कार्यकर्ता जो कि आजकल बहुत ही सक्रिय रहते हैं। 2022 के लिए काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं और इसी बीच मौजूद हैं राजकुमार जी। इनसे कुछ सवाल करते हैं। राजकुमार जी, ये बताइए, अब जब चुनाव नज़दीक है तो सरकार दावा कर रही है पुलिस में बम्पर भर्तियां करने जा रही है। क्या ये चुनावी स्टंट है या सरकार सच में भर्तियां कराएगी? अवनीश जी, आप समझदार हैं। जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, देश में प्रदेश में झूठ फैला, लोगों को गुमराह कर रही है। बीजेपी ने कहा तो ये भी था कि हम 15 लाख रुपए खाते में डलवाएंगे। किसी के आए क्या? बीजेपी ने यह भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये सिर्फ जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये राजनीति युवाओं को अफवाह में गुमराह करने की कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन इस प्रदेश के युवाओं ने अब समाजवादी पार्टी की ओर देखा है। वो चाह रहे हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए, हमें बढ़िया शिक्षा चाहिए और हमें नौकरी चाहिए। जब ये सरकारी संस्थाएं बेच देंगे तो ये वैकेंसियां कहाँ से निकाल के देंगे? पता नहीं किस हिसाब से ये बीजेपी के लोग बात करते हैं। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमें गर्व है इस बात का कि हमारा बाप इस देश का अन्नदाता है और हमें बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं बनना है। जिस तरीका से इस देश का तड़ीफाड़ का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है। आपको बता देना चाह रहा हूँ, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस सरकार में युवाओं के हाथ में कटोरा थमा दिया है और इस तरीका से सड़क पे उतार दिए गए। राजकुमार जी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं योगी जी ने शादी नहीं की है, वो किसके लिए चुराएंगे? देखिए भाई साहब, ये बात जब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब यही बात कही जाती थी कि वो किसके लिए चुराएंगे, उन्होंने तो शादी नहीं की। फिर यही बात माननीय श्री मोदी जी के लिए कही गई है कि उन्होंने तो अपनी बीवी छोड़ दी, वो किसके लिए चुराएंगे। फिर यही बात योगी जी के लिए कही जा रही है कि वो किसके लिए चुराएंगे, उन्होंने तो शादी नहीं की। मतलब इस देश में जो शादी करता है वो सिर्फ चोरी करता है। साथियों, इनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता के खिलाफ हम समाजवादी लोग हैं। साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों छुपाते हैं कि हमने शादी नहीं की है। ये लोग इसलिए छुपाते हैं कि जो मार्केटिंग में जो पॉइंट हैं वो पॉइंट कम हो जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से कि चंबल में जो डाकू थे उन्होंने तो शादी की नहीं थी, वो किसके लिए डाका डालते थे? तुम्हारी जो मानसिकता है औरतों के खिलाफ, हम समाजवादी लोग उस मानसिकता के खिलाफ हैं। बहुत बढ़िया। राजकुमार जी, किसान आंदोलन को 7 महीने होने जा रहे हैं। सरकार कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार जब से काले कानूनों को पास किया है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी के जब ये किसान आंदोलन चालू हुआ था तो हमारे बुजुर्गों को, किसानों को लाठी से पीटा गया, किसानों की आंखें फोड़ दी गई। इस सरकार ने अत्याचार की हदें पार कर दी हैं। लेकिन जब बीजेपी के एक एमएलए ने कहा था कि ये आतंकवादी हैं, हमारे किसानों को आतंकवादी बताया गया था और बोल रहे थे इन्हें दिल्ली पुलिस शूट करे अन्यथा हम जूतों से मारेंगे। ये बीजेपी सरकार इस देश के अन्नदाता को जूतों से मारने की बात कर रही है। आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि ये सरकार कह रही थी कि ये बिल कांग्रेस पार्टी पास करना चाहती थी, लेकिन ये बात बता देना चाहता हूँ बीजेपी वालों ने कि कांग्रेस ने सिर्फ ये घोषणा पत्र में लिख दिया था तो उसे देश की जनता ने उन्हें 55 पर पहुंचा दिया। तुमने तो लागू कर दिया, तुम्हें तो देश की जनता 5 पर पहुंचा देगी। राजकुमार जी, क्या अखिलेश यादव सत्ता में आ सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार बदलाव चाह रही है। जिस तरीका से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया था,
आज प्रदेश में वही विकास दिखाई दे रहा है। प्रदेश में योगी जी ने अगर नाम बदलने की जगह अगर काम किया होता तो इस देश में इस महामारी में लोग ऑक्सीजन से नहीं मरते, लोग हॉस्पिटल में दवा नहीं मिली इस चक्कर में मर गए, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला इस चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। और जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है आपको दिखा देना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि राजकुमार अमेरिका में पहुँच गए हों। वही एक्सप्रेस वे है ये जो समाजवादी सरकार में बनाया गया था। 22 महीने में ये एक्सप्रेस वे तैयार किया गया था। आपको दिखा देना चाहता हूँ साथियों, यही एक्सप्रेस वे है। योगी जी क्या विकास करेंगे? जिन्हें अंडरग्राउंड ही पता नहीं है वो विकास क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी का आज भी विकास हर चौराहा गली में विकास गूंज रहा है। सरकार ने काम किया है वो किस तरीका से बोलता है, ये लगता है कि अमेरिका में घूम रहे, ये समाजवादी सरकार का काम है। साथियों आने वाले चुनाव में ये लोग बीजेपी वाले लोग आएंगे, इनको घूमना, इनको जवाब देना है, क्योंकि ये वही लोग हैं इस देश के अन्नदाता पर उन्होंने लाठीचार्ज करवाई है, इस देश के अन्नदाता को उन्होंने अपमानित किया है। साथियों आने वाला चुनाव नजदीक है 2022 का, ये लोग गांव-गांव आएंगे और इनको अपने हिसाब से जवाब देना है। यूपी का युवा, छात्र, मजदूर, किसान सब बदलाव की ओर देख रहे हैं, सब चाह रहे हैं समाजवादी सरकार आए, क्योंकि इस सरकार की अत्याचारी बहुत बुरी तरीका से सामने आ चुकी है। साथियों समाजवादी पार्टी की जिस तरीका से जिला पंचायत में अभी जो जीत हुई है ये सरकार को औखले आ गई है। एटा में जिस तरीका से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अत्याचार किया जा रहा है, आपको बता देना चाह रहा हूँ ये सरकार एसडीएम और कप्तान के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम लोग बता देना चाहता हूं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 2022 में जब समाजवादी सरकार आएगी, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, कार्तिकेय यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो अखिलेश भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो अखिलेश भैया जैसा